जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री राम के राम स्तुति का पाठ बहुत से लोग करते हैं। इनमें कुछ लोग रोज करते हैं या फिर कुछ लोग मंगलवार के दिन ही करते हैं। लेकिन हम में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें राम स्तुति के अर्थ के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपको अर्थ ही नहीं पता तो आपने भगवान श्री राम के सामने क्या प्रार्थना की यह आपको कैसे पता चलेगा, और बिना अर्थ जाने राम स्तुति पढ़ने का क्या ही फायदा होगा। राम स्तुति के अर्थ जानने के बाद आपको राम स्तुति के पाठ में और भी ज्यादा रुचि बढ़ेगी और आपको मनचाहे फल भी प्राप्त होंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं राम स्तुति के अर्थ के पाठ को हिंदी में। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंचलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अर्थात हे मेरे अथिर मन, तू सभी पर अपनी कृपा करने वाले और सब पर समान दृष्टि रखने वाले श्री राम जी की भक्ति भाव और उनका गुणगान कर। वे जगत के आने जाने की योनि के भयंकर कष्ट के डर का निवारण करने वाले हैं। श्री राम जी के चक्षु नए बने हुए पंकज पुष्प की तरह कोमल है। मुख हस्त और उनके चरण भी लाल पंकज पुष्प के समान हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तरित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम। अर्थात श्री राम जी के शरीर की सुंदरता की छवि अगणित सुंदर एवं आकर्षण मन को मोहित करने वाले कामदेव से भी ज्यादा है। श्री राम जी का देह नए गहरे आसमानी रंग के या नील कमल के पौधे के रंग के जल से परिपूर्ण बादल के रूप के समान सुंदर है। पीले आकाश जैसा बादल रूप शरीरों में मानो तड़ित के समान चमक रहा है। ऐसे पवित्र जानकी के पति श्री राम जी को नमस्कार करता हूँ। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। अर्थात हे मेरे चित्त से भटके हुए मन, दिनों के बंधु, भास्कर की अग्नि के समान तेजस्वी, राक्षस एवं दानवों के वंश को पूरी तरह नाश करने वाले आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल सोम के समान श्री दशरथ नंदन श्री राम जी का भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम। अर्थात भिन्न भिन्न तरह के रत्नों से जरा हुआ मुकुट जो मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जिनके कानों में कुंडल धारण किए हैं, सुंदर तिलक भाल पर सुशोभित हो रहा है और शरीर के सभी अंगों पर आभूषण से सुसज्जित हैं, जो कि बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला रूप है। भुजाएं घुटनों तक लंबी है, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं। खरदूषण दैत्य को संग्राम में पराजित करके विजय प्राप्त की है। उन श्री राम जी को मैं वंदन करता हूँ। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवाय कुरु कामदि खलदल गंजनम। अर्थात जो मुनियों शेष और भोलेनाथ के मन को खुश करने वाले हैं, काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं को नष्ट करके अच्छे भाव को जागृत करने वाले हैं। तुलसीदास जी अरदास करते हैं कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में हमेशा रहे। मनु जाहिरा चहु मिली सोबरु सहज सुंदर शावर करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरे। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन आकर्षित हो गया एवं उसकी छवि तुम्हारे मन के हृदय में घर बना चुकी है, वही स्वभाव से सुंदर सावला वर तुम्हें प्राप्त होंगे। वह दया के सागर और सुजान अर्थात सभी तरह को जानने वह सभी जगत पर निवास करने वाले हैं। तुम्हारे शील या मर्यादा और प्रेम अनुराग को जानने वाले हैं। एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थात इस तरह गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी सहित समस्त सखिया हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं सीता माता जी मन से बहुत खुश होती हैं, क्योंकि माता भावनी जी को बार बार पूछकर खुशी के साथ अपने राजमहल की ओर चल पड़ती हैं। जानी गौरी अनुकूल सिया हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। अर्थात गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो खुशी हुई उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो उनको खुशी हुई उनके लिए तो वह सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भी फड़कने लगे थे। उनको अपने मन की कामना की सिद्धि का संकेत मिल रहा था। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जी की जय हो। तो आपने देखा भगवान श्री राम की राम स्तुति के पाठ में कितनी मिठास है।
अब आपकी राम स्तुति पाठ पढ़ने की क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर करें, जिससे वह लोग भी देख पाएं।